काफी सारे व्यूअर्स का ये कमेंट्स रहता था कि हम अपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या किस तरह से हम इस नेट मीटरिंग के ऑप्शन को हटा सकते हैं और अपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिजली विभाग इसके लिए हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, या विद्युत जोन पर हमें किस तरह से इसको ऑन ग्रिड से ऑफ ग्रिड कराना है। ऐसा काफी सारे सवाल हमारे अलग अलग व्यूअर्स के लगभग हर एक वीडियो पे इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलते थे। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आज से पहले शायद ही कभी किसी ने YouTube पर दी होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में बिजली विभाग की नेट मीटरिंग होती है, वहीं पर ऑफ ग्रिड में किसी भी तरह से कोई नेट मीटरिंग नहीं होती है और सिस्टम लगाने के बाद ही हम उसे यूज कर सकते हैं और इसमें बिजली विभाग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और खासकर जितने भी जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होते हैं, लाइट जाने की कंडीशन में, मतलब बिजली विभाग की ग्रिड ऑफ होने की कंडीशन में ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है वो पूरी तरीके से डेड हो जाता है। वहीं पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वो बैटरियों की वजह से चलता है। लेकिन जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, लाइट जाने या ना जाने से उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड पर या बिजली विभाग की लाइन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, जिस वजह से उसमें कभी भी लाइट नहीं जाती है। इसको लेकर के जितने भी जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के उपभोक्ता है उनके साथ एक सबसे बड़ी यही समस्या होती है। वो यही सोचते हैं कि लाइट जाने की कंडीशन में, मतलब बिजली विभाग की ग्रिड बंद होने के वजह से हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है और हमारा जो सोलर पावर जनरेशन करता है वो भी हमारे घर तक नहीं आता है, उसका भी लॉस होता है और हम अंधेरे में बैठे रहते हैं। तो किस तरह से हम एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड की तरह यूज कर सकते हैं या ऑन ग्रिड को ही ऑफ ग्रिड में पूरा कन्वर्ट कर दें, तो इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको लेकर के हम सारे ही पॉइंट्स आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, किसी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास टोटल 2 तरीके होते हैं। उसमें से पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपने विद्युत जोन पर जाएं और अपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को डिस्कनेक्शन या सस्पेंड करवा दें, जिसके बाद में बिजली विभाग अपनी नेट मीटर को हटा लेगा। लेकिन इसके बाद भी आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हमने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए जो 78,000 रुपए की 78,000 की सब्सिडी ली थी, तो क्या उस सब्सिडी की वजह से हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को बंद नहीं किया जाएगा, या अगर हम सब्सिडी लेने के बाद में इस कनेक्शन को, क्योंकि कुछ होशियार लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि हम एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सब्सिडी वाला लगवा लेते हैं और सब्सिडी मिलने के बाद में ही तुरंत हम इसे बंद करवा देंगे या इस नेट मीटरिंग के ऑप्शन को बंद करवा करके इसको पूरी तरीके से ऑफ ग्रिड में बदल देंगे। तो उनके मन में भी ये डर रहता है कि क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है जो सब्सिडी लेने के बाद में हम इसको ऑन ग्रिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या इसको लेकर के बिजली विभाग या सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्लॉज है जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑन ग्रिड को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करना बता रहे हैं। और जो किसी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को सस्पेंड या डिस्कनेक्शन करवाने की जो प्रोसेस है, इस वीडियो में हम फिलहाल में उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में कभी भी कोई वेंडर भी आपको नहीं बताता है और बिजली विभाग के भी बहुत से कर्मचारी इसके बारे में नहीं बताते हैं। इसलिए इस टॉपिक को, जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। और वो दूसरा ऑप्शन होता है एड ऑन ऑफ ग्रिड एक्सेसरीज, मतलब कि आपका जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसके अंदर आपको ऑफ ग्रिड के कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने होंगे और आपका जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है आप उसको ऑफ ग्रिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या ऑन ग्रिड के साथ में उसको ऑफ ग्रिड भी रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आपने YouTube पे बहुत से ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आपके ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए एक चेंज ओवर लगा लीजिए, या इस तरह की कोई डिवाइसेस बताते हैं। कुछ अपनी कस्टमाइज डिवाइस भी बताते हैं कि हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह की कोई भी बात आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए, इस तरह की कुछ भी आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसमें आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में इन्वर्टर में जितनी भी जो सोलर पैनल को कनेक्ट किया जाता है वो ज्यादातर सीरीज में किया जाता है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होते हैं, उनकी वीओसी काफी ज्यादा होती है। इसलिए ज्यादातर सिंगल स्ट्रिंग हो या डबल स्ट्रिंग हो, इसमें सारी ही पैनल को सीरीज में लगाया जाता है जिसमें करंट काफी ज्यादा होता है। इसलिए कभी आप किसी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में किसी भी तरह से कोई चेंज ओवर लगा करके आप पैनल के करंट को अगर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे किसी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे, क्योंकि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में ज्यादातर वीओसी कम होती है, क्योंकि जितने भी जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, और जितने भी जो ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर एम्पियर ज्यादा चाहिए होते हैं, वोल्टेज कम चाहिए होते हैं। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जो पैनल कनेक्ट की जाती है
उसमें ज़्यादातर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, और जिसमें ज़्यादातर पैनल जो होती है वो पैरेलल कनेक्शन में की जाती है, क्योंकि एम्पियर बढ़ाने के लिए हमें पैरेलल कनेक्शन करना होता है और वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें सीरीज कनेक्शन करना होता है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की जो सीरीज थी, जिसमें पार्ट 1 to 6 हमने बनाया था, उसमें से पार्ट 3 के अंदर हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को काफी ज्यादा डिटेल्स में बताया। यदि आप एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी यदि आप हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की सीरीज वीडियो जो 6 पार्ट में थी उनको देख लेते हैं, तो आप खुद एक परफेक्ट सोलर इंस्टॉलर भी बन सकते हैं। और खासकर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की जानकारी जो कि इलेक्ट्रिकल लॉ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में भी आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो इसलिए जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने ये आपको बताया है कि किसी भी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर में आप एक चेंज ओवर लगा करके आप किसी भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को ऐड करके उसके अंदर पूरी पावर सप्लाई को सेंड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जिससे कि आपकी सोलर पैनल भी खराब हो सकती है, या उसके पीछे लगा हुआ जंक्शन बॉक्स के अंदर उसके डायोड जो सर्किट होता है वो शॉर्ट हो सकते हैं, या आपका ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती आप ना करें। इसका जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 काम करने होंगे। सबसे पहले तो एक आपको ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर लेना होगा और उसके साथ में उसका एक बैटरी सेटअप लेना होगा। अब वो लेड एसिड भी हो सकता है और लिथियम भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, आप कितना लोड उसके ऊपर दे रहे हैं या किस कंडीशन में आप उसको यूज करना चाहते हैं, वो हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के सीरीज वीडियो में बता चुके हैं। और तीसरा जो होता है, कुछ वायर्स को और कनेक्टर्स की आपको जरूरत होगी। ये 3 चीजों की जरूरत होगी। और देखिए, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हो, हाइब्रिड सोलर सिस्टम हो या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो, सोलर पैनल सेम ही रहते हैं, अर्थिंग सेम ही रहती है, सोलर पैनल का स्ट्रक्चर भी सेम ही रहता है। अगर चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका सोलर इन्वर्टर चेंज होता है, और ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के लिए सीरीज कनेक्शन होते हैं और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन दोनों होते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए आपका एक 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और अब आप इसको ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि बिजली विभाग में हमें जाना पड़े या किसी भी तरह से बिजली विभाग से हमें कोई भी समस्या हो। तो सबसे पहले एक चीज को जान लीजिए, अगर आप एक सोलर सिस्टम जो कि 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बिजली कनेक्शन भी उतने ही परमिटेड लोड का होना चाहिए। मतलब कि आपका 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन था, परमिटेड लोड जिसका 2 किलोवाट था। अगर आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो बिजली विभाग के हिसाब से आपका परमिटेड लोड भी 3 किलोवाट या 5 किलोवाट होना चाहिए। या फिर आपका परमिटेड लोड उदाहरण के लिए 8 किलोवाट का है, तो आप 1 किलोवाट से लेकर के 8 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन आपके बिजली कनेक्शन का परमिटेड लोड 1 किलोवाट है, तो आप 1 किलोवाट से ज्यादा नहीं लगा सकते। मतलब सीधे सा बात यह है कि बिजली विभाग का यह कहना है कि आप जितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, उतने किलोवाट का परमिटेड लोड का आपका बिजली कनेक्शन होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या परमिटेड लोड ज्यादा है और आप सोलर कनेक्शन कम वाट का लगाते हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर मैं अभी आपको 2 ग्राफिक्स दिखाने वाला हूं, एक होगा सीरीज कनेक्शन का, एक होगा पैरेलल कनेक्शन का, जिससे कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सीरीज कनेक्शन होता है, किस तरह से पैरेलल कनेक्शन होता है। और इसके बाद में मैं एक तीसरा ग्राफिक दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों साथ में किस तरह से किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर सीरीज कनेक्शन को देखेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हम 4 सोलर पैनल को यदि सीरीज कनेक्शन करते हैं, सीरीज कनेक्शन किस तरह से होता है, यहां पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल के जो 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें से हम नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, और दोनों ही फर्स्ट और फोर्थ पैनल के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। इस तरह से अगर हम किसी 4 सोलर पैनल जो कि 540 वॉट की है और इनका वोल्टेज 41 है, एम्पियर इनका 13 है, तो 4 सोलर पैनल को यदि हम सीरीज में करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल इसके जो वोल्टेज होगा वो 164 वोल्ट होगा और एम्पियर इसके 13 ही रहेंगे। और वॉट तो देखिए, जितना आप पैरेलल कनेक्शन करें या सीरीज कनेक्शन करें, पैनल का जो टोटल वॉट होता है वो तो हमेशा सेम ही होता है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में जो चेंजेस होते हैं वो वोल्टेज और एम्पियर के होते हैं। यहां पर हमने 4 सोलर पैनल को जो सीरीज किया है, उसका आउटपुट जो आया है वो 164 वोल्ट और 13 एम्पियर आया। हमेशा जब भी हम किसी बैटरी को, सोलर पैनल को, किसी को भी सीरीज कनेक्शन करते हैं तो वहां पर सिर्फ वोल्टेज ऐड होते हैं, एम्पियर सेम ही रहता है। अब हम यहां पर पैरेलल कनेक्शन को समझेंगे। पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होते हैं। अब यहां पर जो मैं आपको ग्राफिक दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने उन्हीं 4 सोलर पैनल जो कि 540 वोट की थी, उनको हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जितने भी सोलर पैनल या बैटरियों को हम कनेक्ट करते हैं,
उनके अंदर जितने भी पॉजिटिव होते हैं उन सबको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और जितने भी जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उन सभी को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 सोलर पैनल जो कि 540 वॉट की थी, जिसका वोल्टेज 41 था, जिसके एम्पियर 13 थे, उसको अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उसका आउटपुट आता है 41 वोल्ट और एम्पियर यहाँ पर 52 हो जाता है। वॉट तो देखिए इसमें सेम ही रहेगा, चाहे सीरीज कनेक्शन करो या पैरेलल कनेक्शन करो। देखिए अब यहां पर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों ही ग्राफिक्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर 4 सोलर पैनल को हमने सीरीज किया था तो वहां पर सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ गए थे, 164 वोल्ट प्लस एम्पियर 13 ही थे, और यहां पर पैरेलल कनेक्शन में आप देख सकते हैं कि चारों सोलर पैनल के वोल्टेज तो सेम ही है, लेकिन एम्पियर यहां पर 4 गुना हो चुके हैं, 52 एम्पियर हो चुके हैं। तो ये होता है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को। अब हम यहां पर आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों किस तरह से किए जाते हैं उसका भी एक ग्राफिक एग्जांपल दे रहे हैं, जिससे आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होते हैं। यहां पर अब हमने क्या करा है कि उन्हीं 4 पैनल को, पहले 2 सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर दूसरी 2 पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया है, उसके बाद ये दोनों ही पेयर को हमने पैरेलल कनेक्शन में किया है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी 4 सोलर पैनल को जिसमें 2 सीरीज और 2 पैरेलल किया गया है, वहां पर अब आप देखेंगे तो इसका वोल्टेज जो है 98.64 वोल्ट हो गया है और इसका एम्पियर 27.42। मतलब कि यदि हमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों को साथ में बढ़ाना है तो हमें 4 सोलर पैनल में से पहले 2-2 पैनल का पेयर बना करके उनको सीरीज करना होगा, फिर दोनों पेयर को पैरेलल करके इनको आपको एक पेयर बनाना होगा। इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि हम किसी भी बैटरी या सोलर पैनल के करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो उनमें सीरीज कनेक्शन होता है, अगर हम उनके एम्पियर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पैरेलल कनेक्शन करना होता है। और जितने भी ऑन ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं, इसलिए हम सोलर पैनल को सीरीज कनेक्शन करते हैं। वहीं पर जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं उनके वोल्टेज कम होते हैं लेकिन उनमें एम्पियर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से हमको ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के लिए पैरेलल कनेक्शन या सीरीज प्लस पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं। वहीं पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में या हाइब्रिड सोलर सिस्टम में हम पैरेलल कनेक्शन नहीं करते हैं। अगर उस इन्वर्टर के अंदर सिंगल या डबल स्ट्रिंग या 4 स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग के हिसाब से भी सारी पैनल को सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर में पैरेलल कनेक्शन लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पर हमें वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। और अब आप यहां पर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को समझ चुके हैं, इसलिए अब हम यहां पर यह समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसमें से आधा या कुछ परसेंटेज ऑफ ग्रिड में करना चाहते हैं, बाकी ऑन ग्रिड में रखना चाहते हैं, उन सभी को समझेंगे। अब हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं कि आपके यहां पर 3 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 2 किलोवाट को ऑफ ग्रिड करना चाहेंगे और 1 किलोवाट को ऑन ग्रिड ही रखना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरी तरह से ही इसको ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 50-50% मतलब कि 1.5 किलोवाट ऑन ग्रिड या 1.5 किलोवाट ऑफ ग्रिड, मतलब आपकी जो भी मर्जी हो, चाहे आप पूरा ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहें या आधा करना चाहें या कुछ परसेंटेज या कुछ पैनल, मैं सभी को लेकर के आपको यहां पर डिटेल्स में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि हमने ये माना कि आपके यहां पर एक 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। अभी हम मान लेते हैं कि आप इसमें से 2 किलोवाट को ऑफ ग्रिड करना चाहते हैं और 1 किलोवाट को ऑन ग्रिड में ही रखना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, पैनल आपकी जैसी लगी है वो वैसे ही लगी रहेंगी, जो भी अर्थिंग आपकी करी हुई है, जो वायरिंग करी हुई है, पूरा की पूरा सेटअप और जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपका लगा है पूरा के पूरा सेटअप सेम ही रहने वाला है। इसमें हम किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहां पर चेंजेस जो होगा वो सिर्फ इतना होगा कि जो 2 किलोवाट की सोलर पैनल है उसको हम ऑफ ग्रिड में लेना चाहते हैं और 1 किलोवाट की जो सोलर पैनल है उसको हम ऑन ग्रिड में लेना चाहते हैं। यहां पर थोड़ा सा वायरिंग का चेंजेस होगा। अब वो वायरिंग का चेंजेस किस तरह से होगा उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए जितने भी जो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम होते हैं, यदि आपके यहाँ पर 5 पैनल लगी हुई है तो एक पैनल आपकी 620 वाट के आसपास होगी या 600 वाट के आसपास होगी, क्योंकि 600 वाट की यदि 5 पैनल लगती है तो 3000 वाट का पावर जनरेशन होता है। यदि 620 वाट की लगी होगी, 615 वाट की, 625 वाट की लगी होगी, 3100 वाट मतलब कि 3.1 किलोवाट का होगा। वहीं पर आपके यहाँ पर 540 की यदि 6 पैनल लगी होंगी तो आपका जो सोलर प्लांट का पावर जनरेशन है वो 3200 वाट मतलब 3.2 किलोवाट का होगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि आपके सोलर सिस्टम में यदि 540 वाट की 6 पैनल लगी है तो 2 पैनल को तो हम ऑन ग्रिड में ही लगे रहने देंगे, उसका सीरीज कनेक्शन जैसा था वो वैसा ही लगा रहेगा ऑन ग्रिड इन्वर्टर में। जो बाकी की 4 पैनल हैं उनमें से हम 2-2 को पहले सीरीज करेंगे, फिर 2-2 पैनल को हम पैरेलल करेंगे, जो मैंने आपको इससे पहले थर्ड ग्राफिक दिखाया था। मैं दोबारा से एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं।
तो इस तरह से अब आपकी जो 4 पैनल है, क्योंकि आपके 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में टोटल 6 पैनल लगी हुई है, तो जो 2 पैनल है उसको हम वैसे ही सीरीज कनेक्शन हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर में कर देंगे, जिससे कि उसके अंदर 1100 वाट का पावर जनरेशन होता रहेगा। और उसमें जो 1 किलोवाट की हमारी पावर सप्लाई है उससे हम हमारे घर का एसी या किसी भी हैवी लोड को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जो 4 पैनल बची हुई है, इसके अंदर 2 सीरीज और 2 पैरेलल करके इसका जो कनेक्शन है हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में करेंगे। उसके बाद में जो ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का आउटपुट होगा उस घर के बाकी सारे लोड को, टोटल लोड को जो कि लो वाट वाले हैं, उन सभी को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे कनेक्ट कर देंगे। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी सोलर पैनल 2 किलोवाट की है, तो आपको इन्वर्टर कम से कम 3000 VA या 3500 VA का लेना है। अगर आप 3500 VA का ले लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि भविष्य में आप चाहें तो उन 2 पैनल को भी इसी के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य में कभी ऐसा हुआ कि आप ये चाहते हैं कि मैं ऑन ग्रिड सेटअप बंद ही करना चाहता हूं, तो आप उन 2 पैनल को भी इस इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ये गलती करते हैं कि आप 2000 VA या 2500 VA का आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लाते हैं, तो जो बाकी पैनल है उनको आप भविष्य में इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आप उसमें आधा या कुछ परसेंटेज ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ला रहे हैं वो भी लगभग 3 या 3500 VA का होना चाहिए। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपको VA में मिलेंगे। अगर किलोवाट के हिसाब से जाते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, जिसका टोटल वाट को आपको 0.8 से डिवाइड करना होता है, उसके बाद में पावर फैक्टर के हिसाब से। तो आप ये मान सकते हैं कि 1500 VA का जो इन्वर्टर होता है लगभग वो 1 किलोवाट या 1.1 किलोवाट का इन्वर्टर होता है। इसलिए यदि आप किसी भी 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर ऑफ ग्रिड के लिए कोई इन्वर्टर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 या 3500, कम से कम 3500 मेरे हिसाब से का इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। क्योंकि भविष्य में यदि उन 2 पैनल को भी हम इसमें जोड़ना चाहते हैं तो हमारा इन्वर्टर की जो VOC है वो इतनी होना चाहिए, इसलिए भविष्य में हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप कम VA का या कम वाट का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाएंगे तो बाकी 2 पैनल को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल में मैं अभी आपको इतना ही कहूंगा कि 1 किलोवाट को आप ऑन ग्रिड में ही रहने दें, जिससे आपका जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो नेट मीटरिंग के थ्रू चल रहा है वो भी चलता रहेगा, और आपके जितने हैवी लोड जो AC वगैरह है जिनको हम ऑफ ग्रिड के ऊपर नहीं देना चाहते, तो उसको आप हैवी लोड को ऑन ग्रिड पर ही रहने दीजिए। आपके ऑन ग्रिड कनेक्शन में किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा परमिटेड लोड 3 किलोवाट का है। हमारा सोलर सिस्टम का इन्वर्टर बाकी सेटअप 3 किलोवाट का है, लेकिन पैनल हमने 1 किलोवाट ही लगा रखी है, उससे बिजली विभाग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी किया जाता है, कुछ लोग 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर बनवाते हैं, इन्वर्टर 5 किलोवाट का लगवाते हैं, लेकिन पैनल वो 3 किलोवाट की लगवाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मानना होता है कि अभी हमको 3 किलोवाट की जरूरत है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में 2-3 साल, 4 साल बाद या 5 साल बाद हमको 1 या 2 किलोवाट और बढ़ाना होगा, तो उस कंडीशन में वो उनको सिर्फ पैनल ही बढ़ाना होती है। तो ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं और ये किसी भी तरह से कोई गलत नहीं है। इसी जगह पर हमारा 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम है, हमारा परमिटेड लोड 3 किलोवाट है। यदि हम उसमें से 1 किलोवाट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 किलोवाट को ऑफ ग्रिड में यूज कर रहे हैं, तो उससे भी बिजली विभाग किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। आपका बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का ही क्यों ना हो, आप 10 किलोवाट तक या 50 किलोवाट तक या उससे ज्यादा का भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे हमारा पर्सनल पैसा लगता है, उसको खरीदने में टैक्स हमारा लगता है, हमें किसी भी तरह से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, और ये पूरी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसका बिजली विभाग से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम चाहे 5 किलोवाट हो, 10 किलोवाट हो, उसमें से कितना भी आप ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, बैटरी सेटअप और वायरिंग में चेंजेस करने होंगे। बाकी किसी भी तरह से कोई चेंज ओवर या कोई कनेक्टर या कोई मॉडिफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसा सिस्टम आपका ऑन ग्रिड में है वो पूरा वैसा ही रहेगा। जैसी भी अर्थिंग, जैसी भी वायरिंग, जो भी स्ट्रक्चर उसके अंदर लगा हुआ है वो सेम ही रहने वाला है। ये प्रोसेस होती है किसी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करना, पूरी तरीके से या कुछ परसेंटेज में या कुछ पैनल्स को, और जिसमें बिजली विभाग से भी कोई लेना देना नहीं है। ना ही बिजली विभाग किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप कर सकता है, ना ही कोई चालानी कार्रवाई कर सकता है। ये पूरी तरह से बिल्कुल सही प्रक्रिया है किसी भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करने की और बिजली विभाग के दफ्तर में चक्कर लगाने से। रही बात जितने भी ऐसे लोगों के मन में जो सवाल है कि सब्सिडी पर लिए हुए कनेक्शन को हम क्या तुरंत ही इसको सरेंडर करके ऑफ ग्रिड में कर सकते हैं, या सब्सिडी का फायदा उठाने के बाद हम अपने मर्जी मुताबिक इसे बंद करवा के ऑफ ग्रिड में करना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, जिसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा।
डिटेल्स में, क्योंकि आज तक इस टॉपिक के ऊपर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है। तो बहुत जल्द मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने आपको जानकारियां बताई है, इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसके बाद हमारे द्वारा कॉल किया जाता है और आपसे इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट bijliforum.com से भी 1 क्लिक पर कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।